Welcome student, welcome to our class. In yesterday's lecture, we were discussing about the social disorganization. कल हम हमारे जो लेक्चर था कल का उसमें हम सामाजिक विघटन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कहा सामाजिक विघटन जब होता है तो सामाजिक समस्या भी पैदा हो जाती है और ये सामाजिक समस्या क्या है इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। समाज के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है कि समस्या और उसकी अवधारणा को वैज्ञानिक अध्ययन, उनमें विद्यमान समानता, सहयोग, संघर्ष, व्यवस्था, अव्यवस्था, संतुलन, असंतुलन, संगठन, विघटन आदि के दृष्टिकोण से किया है। द डेवलपमेंट and the progress of society depends upon the cooperation and conflict, similarity and difference, balance, imbalance, disorganization, organization. To understand this concept, social problem, is important as a student of sociology. अगर हम समाज के सामाजिक समस्या यदि किसी भी समाज में अगर सामाजिक समस्या न्यून या नहीं के बराबर होती है, इफ़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, इट मीन्स देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन है। और यदि किसी समाज में सामाजिक समस्या होती है या अनेक समस्या होती है तो हम कहते हैं कि सामाजिक विघटन हो रहा है, समाज विघटित हो रहा है। समाज में समस्या उत्पन्न तब होती है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का चयन, उसकी पूर्ति समाज द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार नहीं करता है। एवरी पर्सन इन द सोसाइटी wants to attain their desired goals, and if the person who wants to attain their desired goal is not moving according to the norms of the society, so then we can say that there is a problem, social problem arises in the society. Definition of the social problem. सामाजिक समस्या की परिभाषा क्या है? रॉब एंड सेल्जनिक ने जो अपने शब्दों में सामाजिक समस्या को जो समझाया है वह इस प्रकार है। यह मानवीय संबंधों की एक समस्या है जो समाज के लिए एक गंभीर खतरा है अथवा जो अनेक व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधाएं पैदा करती है। सोशल प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशन which creates problem for the society or which creates problem for many people in attaining the goal and achieving their aspirations. सामाजिक समस्या जो होती है, सोशल प्रॉब्लम्स जो होती है, वह ह्यूमन रिलेशन, सामाजिक संबंध जो होते हैं उनमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर मनुष्य अपने जो डिज़ायर्ड गोल है, अपने जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यदि वो समाज द्वारा तय मानदंडों को के अनुसार अगर नहीं अटेन करता है, नहीं प्राप्त करता है तो सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। वेल्स एंड वीवर ने सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो चिंता, तनाव, संघर्ष, निराशा पैदा करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। सोशल प्रॉब्लम इज़ अ स्टेट ऑफ फियर, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी। इट ऑल्सो हिंडर्स द फुलफिलमेंट ऑफ अवर नीड। ये एक ऐसी स्थिति है जो तनाव की स्थिति उत्पन्न करती है, एक फियर की स्थिति उत्पन्न करती है, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न करती है, एंग्जाइटी की स्थिति उत्पन्न करती है। और ये जब स्थितियाँ उत्पन्न होती है तो ऑब्वियस है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती है, वो फुलफिल नहीं कर पाता है और इस स्थिति को हम सामाजिक समस्या कहते हैं। और जब सामाजिक समस्या होती है तो हम ये कहते हैं समाज विघटित हो रहा है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ पॉल बी हर्टन एंड जी आर लेस्ली, जिसमें उन्होंने कहा है
कि सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, जिसका समाधान सामूहिक क्रिया द्वारा ही हो सकता है। सोशल प्रॉब्लम इज दैट स्टेट विच अफेक्ट मैनी पीपल एडवर्सली एंड इट इज जो कि इरेडिकेट नहीं हो सकता है ना, जिसका समाधान नहीं हो पाता है, which can be eradicated by the collective effort. Sorry, I just forgot to write over here the collective effort. आप लोग यहाँ पे आगे collective effort लिख दीजिएगा, ठीक है। Hence we can say that social problem is sociological concept which leads to social disorganization. It creates tension and conflict in the society. It violates social ideal and expected behavior in the society. अतः हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समस्या एक व्यापक समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसके द्वारा सामाजिक अव्यवस्था में वृद्धि होती है, यह सामाजिक विरोधी होती है, यह एक समाज में तनाव एवं संघर्ष पैदा करती है। सामाजिक समस्या समाज के आदर्शों तथा उपेक्षित व्यवहारों का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? सामाजिक समस्या समाज के आदर्श तथा अपेक्षित व्यवहारों का। अब देखिए, सोसाइटी चलती, या हम ये कहें एक सोसाइटी में सिस्टम डेवलप रहता है या ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति रहती है, संगठन की स्थिति रहती है, वह तभी होती है जब when there is each and every member of the society behave in an expected behavior, जो उनसे अपेक्षित व्यवहार होते हैं उनके अनुसार जब वो व्यवहार करते हैं तब समाज में संगठन की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक समस्या की जो है विशेषताएं क्या है? तो विशेषताएं हैं, पहली हम ये कहें कि असामाजिक होती है, एंटी सोशल। सबसे पहले हम अगर बात करें तो सोशल प्रॉब्लम जो होती है वो एंटी सोशल होती है। एंटी सोशल क्यों होती है? क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स और एक्सपेक्टेड बिहेवियर को हिंडर करती है। समाज में जो अपेक्षित व्यवहार वगैरह होती है उसका उल्लंघन करती है, उनके अनुसार आदर्श नियमों के अनुसार नहीं होता है, इसलिए ये एंटी सोशल होता है। सोसाइटी के अगेंस्ट, समाज के हितों के विपरीत होती है। समाज के हितों, समाज के लिए या समाज में संगठन बनाने के लिए जो आवश्यक है उसके विपरीत होती है, इसलिए हम इसको एंटी सोशल या असामाजिक कहते हैं। दूसरा हम इस अगर बोलें तो आदर्शों का उल्लंघन होता है, वॉयलेट्स ऑफ आइडियल्स। अभी जस्ट नाउ मैंने जब हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर, तो मैंने आपको ये कहा था कि हर समाज में व्यक्ति समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स या आइडियल्स जो होते हैं उनके अनुसार कार्य करता है। जब वह उनके अनुसार कार्य करता है तो क्या होता है कि समाज में व्यवस्था बनाई रहती है। तो सोशल प्रॉब्लम तभी अराइज होगी जब आदर्शों का उल्लंघन होता है, वॉयलेशन ऑफ आइडियल्स होता है, उनके अनुसार वॉयलेशन, एक तरह से हम ये कहें कि ये जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर और आइडियल्स हैं उनको वॉयलेट करती है। फिर हम ये बात करते हैं आपत्तिजनक होती है, इट इज़ नॉट कंसिडरेबल, मतलब जिसको हम सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर हम कहें अपूर्ण आवश्यकताओं का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ अनफुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। समाज में हर व्यक्ति अपने निश्चित उद्देश्य या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यवहार करता है, और जब उसके निश्चित और डिज़ायर्ड गोल जो हैं अगर वो नहीं प्राप्त होते हैं तो हम क्या कहते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वॉयलेशन ऑफ आइडियल्स होते हैं, और जब ये वॉयलेशन ऑफ आइडियल्स होते हैं तो क्या होता है, ये एंटी सोशल होता है। इट मीन्स इट इज़ नॉट इन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। फिर है आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक, ऑब्स्टिकल इन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक, ऑब्स्टिकल इन फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। जो सोसाइटी में जो
ह्यूमन बीइंग या हम मनुष्य जो समाज में रहते हैं उनकी आवश्यकताएं होती है, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है या बाधक है। इसकी वजह से व्यक्ति अपने तय जो उद्देश्य होते हैं या लक्ष्य होते हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाता है। संघर्ष उत्पन्न करती है, रेज कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हर व्यक्ति, चाहे आप हो, मैं हूँ, हर एक के उद्देश्य होते हैं और हर व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है। और समाज में हमें ये भी देखना होता है कि हम हमारी तो आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही रहे हैं, उसके साथ हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि दूसरे भी अपने उद्देश्य को, अपने उद्देश्य की पूर्ति को जो है सही तरीके से जो है वो प्राप्त कर सके। और इसके लिए जो हम एक बात कहेंगे कि ये है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स उसको नहीं प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति जो है वह वायलेशन ऑफ आइडियल्स होती है, क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? क्योंकि हम वायलेट कर रहे हैं अपने आइडियल्स को, और जब वायलेट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ये एंटी सोशल है। फिर हम बात करते हैं गतिहीनता पैदा करती, क्रिएट्स इमोबिलिटी। ये सोसाइटी में इमोबिलिटी, गतिहीनता उत्पन्न करती है। अब आप ये कहेंगे कि गतिहीनता, मैंने आपको कहा हर सोसाइटी मोबाइल है। मोबाइल का मतलब है कोई भी समाज में स्थिति स्थिर नहीं होती है, वह गतिमान होती है, गतिशील होती है, चेंज होता रहता है। कई बार देखो सोसाइटी में चेंज और डिफरेंसेस दोनों बहुत ज़रूरी है। जब हम फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट आपको सोसाइटी पढ़ा रहे थे, जब मैंने कहा था डिफरेंसेस भी ज़रूरी हैं और सिमिलरिटी भी ज़रूरी है। अगर खाली सिमिलरिटी होगी तो हम डेवलपमेंट, विकास नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सिमिलरिटी के साथ साथ डिफरेंसेस का होना भी उतना ही आवश्यक है, बट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। एंड व्हेन देयर इज अ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द सोसाइटी, तो सोसाइटी में चेंजेस होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि हर चीज़ डायनेमिक है, चेंजेबल है, परिवर्तन होता रहता है। तो जब डायनेमिक है, परिवर्तन होता रहता है, चेंजेबल है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि ये जब सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है तो ये इमोबिलिटी हो जाती है, होती है, गतिहीनता जो है उसको उत्पन्न करती है। गति मोबाइल नहीं हो पाती है, मोबाइल नहीं मतलब चेंज नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति जो है, कई बार चेंज ज़रूरी नहीं है चेंज खराब के लिए होता है, चेंज बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी होता है। बहुत सारे चेंजेस डिज़ायर्ड चेंजेस भी होते हैं, व्यक्ति सोच समझकर परिवर्तन करता है समाज में। देन समाज के लिए गंभीर खतरा होती है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा, इट इज़ डेंजरस फॉर द सोसाइटी, एक बहुत बड़ा खतरा होती है। क्योंकि समाज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टू मेंटेन कन्फर्मिटी इन द सोसाइटी। जब समाज में कन्फर्मिटी रहेगी तभी समाज सही रूप से, व्यवस्थित रूप से चल पाएगा, और जब समाज सही रूप से, व्यवस्थित रूप से चल पाएगा तभी सभी समाज के सदस्य अपने अपने लक्षित डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इफ़ दे आर अनेबल टू अटेन द डिज़ायर्ड गोल, इट मीन्स there is a sort of unrest, or you can say there is a chaos, या हम ये कहें कि अराजकता फैल जाती है, असंतोष फैल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट फैल जाता है। और जब ये असंतोष, अराजकता, कॉन्फ्लिक्ट ये सब चीज़ें फैलती है तो ये समाज के लिए एक तरह का खतरा उत्पन्न करती है। और जब ये समाज के लिए एक तरह का खतरा उत्पन्न करती है तो ये इट इज़ नॉट इन द बेनिफिट फॉर द सोसाइटी एज वेल, इट इज़ नॉट इन द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ना तो समाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्यों, क्योंकि समाज जो है वो संबंधों से ही बनता है, सामाजिक संबंधों से ही पनपता है। समाज में सामाजिक संबंध ही जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी का आधार ही वही है। तो उसके लिए जो है ये बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर देती है। सो वी कैन से दैट सोशल प्रॉब्लम is a state in which affects the many people adversely and the society, and which can be removed या eradicated, या हम ये कह सकते हैं इसको मीट आउट जो है हम कलेक्टिव एफर्ट के साथ, सामूहिक
क्रिया द्वारा जो है समस्या को पूरा कर सकते हैं, सामाजिक समस्या को दूर कर सकते हैं और इसके लिए सामूहिक प्रयास अति आवश्यक है। थैंक यू। विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास।